पूरे शहर को रेल टेका डर से गच्चा खा रहे, इसको हम बता देना चाहते। बाजार में प्रवेश कर देंगे, रोड में खड़ा ना रहे, रोड में गाड़ी में। आदिवासी हमेशा शेर की तरह रहा है जंगल झाड़ में, आप लोग जानते हैं उसका इतिहास। आदिवासी आक्रोश महारैली आज अजय तिर्की के नेतृत्व में मोराबादी मैदान से निकलेगा और आप सबको मालूम है कि जो आग लगा हुआ है झारखंड में कुड़मी महतो समाज और आदिवासी के बीच में, अब इसको ये आंदोलन अब धीरे धीरे रोड में उतर गया है। कुड़मी समाज आदिवासी दर्जा के मांग को लेकर आंदोलन है, वहीं जो आदिवासी समाज है वो इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कई जगह झारखंड के विभिन्न जिलों में आदिवासियों की सभा हो रही है, रैली हो रही है और पुरजोर विरोध हो रहा है कि कहीं से भी जो कुड़मी महतो समाज है उसको आदिवासी का दर्जा नहीं ले दिया जाएगा। कई तरह की बातें हैं और अब जो बयानबाजी भी है वो बहुत तरह से सोशल मीडिया में ज़बरदस्त तरह से बयानबाजी हो रही है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग हो रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये जो आग झारखंड में लगा है कुड़मी महतो समाज और आदिवासी को लेकर, ये आग कहीं ना कहीं ऐसा न हो कि झारखंड को झुलसा दे और झारखंड को इससे नुकसान हो। तो आने वाले दिनों में ये मामला जो दोनों आदिवासी या कुड़मी महतो समाज का रोड में निकल गया है, अब इसका असर झारखंड में कितना पड़ेगा और क्या इस पर सरकार की मंशा है, सरकार क्या चाहती है, सरकार कब पत्ता अपना खोलेगी, वो भी देखने वाला बात होगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये राजनीति अब पूरी तरह से गर्मा गया है झारखंड में। और आज आपको फिर हम बता दें कि अजय तिर्की के नेतृत्व में आदिवासी आक्रोश महारैली का आयोजन किया गया है। तो चलिए हम आपको अब पूरी आदिवासी आक्रोश महारैली का जो प्रोग्राम है वो क्या है, क्या नहीं हो रहा है, वो पूरा दिखाते हैं। आदिवासी एकता मंच जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कुड़मी महतो होश में आओ, 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 कुड़मी महतो होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी आक्रोश महारैली जो झारखंड में आग लगा है आदिवासी और कुड़मी का, अब ये आग धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलता जा रहा है। और आज बड़ा आक्रोश रैली मोराबादी मैदान से अजय तिर्की इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, निकल पड़ा है। क्या मामला है, फिर आप लोग आज रैली निकाल रहे हैं? देखिए, रैली निकालने का कोई हर्षोल्लास खुशी नहीं है, ना ही कोई हम लोग अपने पर्व त्योहार को मना रहे। ये हमारा हक अधिकार बचाने की रैली है और इस रैली को हम लोग अभी नहीं 2018 से कर रहे हैं। ये अधिकार तो महतो भी मांग रहा है, तो ये तो उनका अनलीगल है ना। हम लोग 2000 जब रघुवर दास की सरकार थी, कह रहे हैं अजय जी अनलीगल है, वो तो कह रहे हैं हम लीगल हैं। तो लीगल तो बैठे हैं, डिबेट पे बैठे बात करें ना, हम लोग एक टेबल टू करें, क्या सही है क्या गलत, हम लोग उसका जवाब देंगे। अरे साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ, जो टी राय का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में साफ तौर से कहा गया है कि आपको किसी भी एंगल से आदिवासी दर्जा नहीं दिया जाएगा। आपको आदिवासी बने कोई भी क्राइटेरिया आपके पास नहीं होता है, तो फिर आप जबरदस्ती मांग रहे। आप कोर्ट से भी खारिज हो चुके हैं और आपको सरकार भी नकार चुकी है, आपको टी राय का रिपोर्ट भी नकार चुकी है, तो फिर भी जबरदस्ती लोग भीड़ का संख्या दिखाकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को डरा करके अपन आदिवासी दर्जा लेना चाहते हैं, ताकि आदिवासी का हक और अधिकार खा सके, जल जंगल जमीन खा सके। हमारा अस्तित्व जो है, हमारा जो
शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण मिलता है, नौकरी के क्षेत्र में मिलता है, राजनीति के क्षेत्र में मिलता है, और सभी को इस तरह से खाने के चक्कर में ये लोग, इसका मेन टारगेट है कि हम लोग राज्य के मुख्यमंत्री कैसे तक पहुंचेंगे, इसलिए लोग आदिवासी दर्जा का मांग कर रहे हैं। अब तो थाना FIR तक मामला पहुंच गया है, कैसा ये लग रहा है झारखंड के परिदेश में? देखिए, FIR तो होगा ही, जो गलत करेंगे उसके ऊपर FIR होगी। और मैं तो भी कहना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों से कि आप अपने बयानबाजी तार्किक रूप से करें, जो हमारा हक है, अधिकार है, उस पर बात करें, और तार्किक रूप से करें। नहीं, उसी को मैं कहना चाहता हूँ, गाली गलौज नहीं करना है, उससे कोई भी समस्या का हल नहीं होगा। हम अपने पूरे प्रमाण पेपर से बात करेंगे, तार्किक रूप से बात करेंगे, जिसको पूरा समाज मानती है, पूरा कानून मानती है, और पूरे कोई भी लोग जो पढ़े लिखे हैं उस सबको चीज़ को जानते हैं कि हमारा किस रूप से जवाब देना है, ये सब लोग। लेकिन जो लोग, कुछ लोग नासमझ हैं, जो अभी युवा पीढ़ी है, वो अभी आक्रोश में है, तो उसको लगा है कि हमारा हक अधिकार छीनेगा, तो थोड़ा जोशीला पद में बोल देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जोश को बचा के रखना है, जोश में होश नहीं खोना है। कुर्मी समाज के जो सांसद हैं या MLA हैं, वो भी तो इसका मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन आपके जो समाज है उसमें अभी प्रमुख रूप से आपके जो बड़े नेता वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। क्या लगता है कि ये राजनीति को कुछ अपनी ओर खींचने का ये किया जा रहा है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है जी, ठीक ना, सबसे उसमें बड़ी बात है, मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, आप जब लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, जीत के जाते तब संविधान की कसम खाते हैं ना कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। संविधान की रक्षा क्या है कि जितने भी आपके क्षेत्र में जाति धर्म के लोग, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जो भी हो, उसका सबके काम करूंगा। आप एक जाति विशेष का लेकर के काम कीजिएगा, यही काम दिखा दिया आपको जेल कैंप के लोगों ने और आंसू के लोगों ने, और वो काम और भी राजनीति पार्टी नहीं करती है। और राजनीति पार्टी जीत के जाती, संविधान का कसम खाती कि हम सभी जाति धर्मों का रक्षा करूंगा, विकास का बात करूंगा। लेकिन ये लोग कुर्मी का नेता बनने के चक्कर में, आपसी कंपटीशन के चक्कर में पूरे कुर्मी समाज को गर्द में ढकेलने का काम किया है। इसलिए मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों के, समाज के लोगों को भी सचेत रहने की जरूरत है। कुर्मी समाज को भी, इसको लोगों को हक और अधिकार के लिए बात करनी चाहिए, जल जंगल जमीन की बात, शिक्षा की बात करनी, रोजगार की बात करनी चाहिए, महंगाई की बात करनी चाहिए। आदिवासी दर्जा की बात मांग नहीं करनी चाहिए। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, इससे आपसी भाईचारा खत्म हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप हरदमता से छोड़े और आपसी भाईचारा की बात करें। पूरी तरीका से ये बीजेपी के इशारे पे हो रही है, और जेल कैंप के नेता हो, चासी को नेता, लोग बीजेपी के इशारा से लोग काम कर रहे हैं, और आपस में हमारे राज्य को मणिपुर लोग बनाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग मणिपुर बनने नहीं देंगे। ये हमारा झारखंड है, ये राज्य हमारा है, इसलिए हम लोग यहाँ शांति बहाल करना चाहते हैं, शांति से विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं, शिक्षा की बात करना चाहते हैं, रोजगार की बात करना चाहते हैं, और शांति फैलाना हम लोग नहीं चाहते हैं। और जब भी होगा, लेकिन अपने हक अधिकार के लिए हम लोग सड़क पर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन जरूर करेंगे। नमस्कार, और न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है, और मैं हूँ आसिफ नईम। इस वक्त रांची कॉलेज के मैदान में आदिवासी आक्रोश महारैली का आयोजन किया गया है। इस आक्रोश रैली का आयोजन अजय तिर्की के नेतृत्व में किया गया है, और भारी संख्या में यहाँ आदिवासी समाज के लोग 24 जिला से आए हुए हैं। कड़ी धूप में यहाँ आदिवासी समाज अपनी एकता, अपनी अखंडता, अपनी ताकत दिखा रहे हैं, और ये सरकार को बताना चाह रहे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार, कि जो कुर्मी महतो समाज आदिवासी दर्जा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उसके खिलाफ में ये रैली यहाँ आयोजित की गई है। और आदिवासियों का साफ कहना है कि हम किसी भी सूरत में कुर्मी महतो समाज को आदिवासी का दर्जा नहीं लेने देंगे, चाहे इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े, जो भी लड़ाई लड़नी पड़े, वो आदिवासी समाज लड़ेंगे। क्योंकि जल जंगल जमीन का अधिकार और उसके मालिक आदिवासी होते हैं, तो ऐसे में कुर्मी महतो समाज जो आंदोलन कर रहे हैं आदिवासी दर्जा लेने को लेकर, उनकी ये डिमांड कहीं ना कहीं से गलत है, और उन्हें आदिवासी का दर्जा को लेकर मांग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ नेताओं ने हुंकार बढ़ा कि जिस तरह से झारखंड को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, उससे भी आदिवासियों को सचेत रहने की ज़रूरत है, और कुर्मी समाज या महतो समाज के आंदोलन को विफल करना है। चलिए हम दिखाते हैं आगे की तस्वीर। जिंदाबाद जिंदाबाद आदिवासी एक सवाल, आदिवासी एक सवाल, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
एक दो माइक बढ़ा दो भाई। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वोट जाना चाहिए। सबका हथियार ऊपर लहराते हुए एक साथ बोलेंगे आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और जोर से आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी जाग गया है जाग गया है जाग गया है। आदिवासी जाग गया है। साथियों, आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, विभिन्न जिलों से आए हमारे साथी, तो साथियों, मैं आपसे खासकर आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक दिल एक कमान आदिवासी एक समान। एक दिल एक कमान आदिवासी एक समान। आदिवासी जाग गया है जाग गया है जाग गया है। आदिवासी जाग गया है जाग गया है जाग गया है। हक मारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय आदिवासी जय आदिवासी जय आदिवासी जयपाल सिंह मुंडा अमर रहे अमर रहे। बिरसा मुंडा अमर रहे सीतू कानू अमर रहे। देखिए, कुर्मी महतो जाति के लोग जो हैं, उनका संघर्ष का कोई इतिहास नहीं है। ये लोग झारखंड आंदोलन के तीसरा फेज में आंदोलन में जुड़ते हैं और हम आदिवासियों का संघर्ष का देश में सबसे लंबा इतिहास है। और यदि आप ब्रिटिश हुकूमत के बाद से देखेंगे तो हमारे पुरखों का और उसके बाद भी हम सारे आदिवासियों का संघर्ष और बलिदान का सबसे लंबा इतिहास है। और उसमें हजारों हजारों आदिवासी शहीद हुए हैं। और हमारे शहीदों में सबसे आगे जो आते हैं, एक नंबर पर आते हैं, वो है रघुनाथ सिंह भूमिज। क्योंकि कुर्मी महतो का संघर्ष का कोई इतिहास नहीं है, तो ये लोग इतिहास को चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं और रघुनाथ सिंह भूमिज को रघुनाथ महतो बताते हैं ये लोग। तो ये यही फर्जी लोग हैं जो आज आदिवासी होना चाहते हैं। वो उनको कुर्मी क्षत्रिय भी बनना है, उनको ओबीसी भी बनना है, उनको लवकुश के वंशज भी बनना है, उनको जो है ईबीएस में भी जाना, ईडब्ल्यूएस की मांग भी करते हैं, वो आदिवासी भी बनना चाहते हैं। पहले तय करें ना बनना क्या चाहते हो भाई, क्योंकि इनके पुरखे तो जो है आदिवासी है नहीं, फिर भी बोलते हैं हम आदिवासी आदिवासी हैं। ये कहते हैं कि हम जो है कि रार सभ्यता हमारा है। बताइए, 30 लाख मतलब 30 करोड़ पुराना सभ्यता इनकी है और ये बोलते हैं कि 65,000 साल पहले यहाँ पर आए। कुछ तो बोलो सही भाई, सब चीज में झूठ का झूठ। तो ऐसे झूठे लोग हम लोगों के साथ कुछ कर पाएंगे? हम लोग जो है क्रांतिकारी लोग हैं। जब जब आदिवासी पहचान, अस्मिता और अस्तित्व पर उंगली उठा है, देश का एक एक आदिवासी अपना एक एक खून का कतरा देने के लिए खड़ा हो गया है। जितने संघर्षी लोग आप देख रहे हैं, सियाबी सामने देख रहे हैं, एक ही जिला का खरसवा सरायकेला से 150 गाड़ी एक एक घर से चंदा करके लोग आए हैं। कोई मंत्री नेता का पैसा से नहीं आए हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कितने क्रांतिकारी लोग हैं। और सभी पूरे झारखंड के सभी जिले से आ रहे हैं। अभी रिंग रोड के पास खूंटी की 30 गाड़ियां पहुंच चुकी है। हर तरफ से लोग, पूरे रांची के लोग निकल रहे हैं। तो हम लोग क्रांतिकारियों के वंशज हैं। हम लोग किसी को सोचते नहीं हैं। जब हमारा हक और अधिकार, हमारा पहचान, अस्तित्व पर आँच आएगा, हम लोग जो है कि किसी
को भी नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों ने मधुमक्खी के छाता को छेड़ने को छेड़ा, बार बार पत्थर मार रहे हैं। जब आप पत्थर बार बार मारते हैं मधुमक्खी के छाता पर, जब मधुमक्खी पीछे पड़ जाता है तो क्या हाल होता है पता है ना? वही हाल इन लोगों का होने वाला है। आप अपना नाम बताइए। गिलेटसन डुंगडुंग, एक्टिविस्ट, लेखक, शोधकर्ता और अध्यक्ष आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद। देखिए, आज आदिवासी समुदाय का आदिवासी अस्तित्व बचाओ जन आक्रोश रैली में हम इन लोगों का समर्थन करते हैं और कुर्मी महतो के द्वारा जो आदिवासी आरक्षण की मांग की जा रही है उसका पुरजोर विरोध करते हैं। क्यों विरोध आप लोग कर रही हैं? आखिर क्या वजह है जो आप लोग विरोध कर रही हैं? देखिए, विरोध करने का कोई तो कारण होगा ना? बिल्कुल, मेरा तो मेन मकसद है कि ये लोग आदिवासी, जैसे मैं एक आदिवासी बेटी हूँ और ये लोग आदिवासी बहन बेटी आदिवासियों को नीचा दिखाने का, गाली गलौज करके उसके अस्मिता को तार तार करने का कोशिश किए हैं, तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी आदिवासी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। वो लोग जो बार बार आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग भी अपना एकता दिखा रहे हैं, सरकार पर प्रेशर डाल रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि हमारा भी हक बनता है कि हमें आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए, अगर आपकी मांग भारत सरकार से है तो हम भी भारत सरकार को ही प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं कि उनको कुर्मी महतो को आदिवासी का आरक्षण नहीं दिया जाए। अपना नाम बताइए। सुषमा बड़ाई। वजह है तीर को ये जंगल में चलाया जाता है, आज शहर में तीर निकल गया। देखिए, ये शहर की बात नहीं है, आखिरकार हम आदिवासी जंगली हैं। जिस तरह हम लोग जंगल से निकले हुए आदिवासी हैं और जंगल झाड़ में बसे और गुजर बसर करने वाला हमेशा से हम लोग आदिवासी रहे हैं। और ये आप झुठला नहीं सकते हैं कि आदिवासी एक जंगल झाड़ को साफ करके और उस पे गुजर बसर करने वाला आदिवासी है। इसलिए आज हम लोग निकले हैं कि जो भी हमारे आदिवासियत को जबरदस्ती छीनने का कोशिश करेगा, हम उसको जवाब देने के लिए यहाँ खड़े हैं। जिस तरह आदिवासी आदि समय से जंगल झाड़ में रहने वाले जानवरों को उसने अपना शिकार करके खाने का काम किया है या तो गुजर बसर करने का काम किया है, उसी तरह आज अगर जंगल में कोई दूसरा घुसने का कोशिश करेगा उसे हम सेंधरा करेंगे। यही सेंधरा करने के लिए तैयार है। देखिए, ताकत यहाँ भीड़ दिखाने से नहीं है, यहाँ पर संविधान की बात है, यहाँ हक की बात है, यहाँ अधिकार की बात है। जिस तरह उन्होंने पहले इस अधिकार को खो चुका है, उसने खुद से उसको उस अधिकार से वंचित हुआ है। यहाँ पर हम उसे वंचित नहीं किए हैं, लेकिन जब आदिवासी का हमारा जब विभाजन हो रहा था उस समय उन्होंने बोला है कि हम आदिवासी का टैग हमें नहीं चाहिए। फिर किस चीज का अधिकार अभी वो मांग रहे हैं? अभी जब हम आदिवासी में जब हो रहे थे उस समय उन्होंने कहा था कि हम जंगली, हमें नहीं बनना है, हमें आदिवासी नहीं बनना है, इसलिए हमें आदिवासी से हटाया जाए। इस तरह का पहले उन्होंने मांग किया था। और आज जब आदिवासियों का हालत पिछले दिनों से सभी देख रहे हैं कि कुर्मी लोग खुद को आदिवासी घोषित करने में लगे हुए हैं, जो कि लीगली भी और राजनीतिक रूप से भी वो गलत है। तो एक बात समझिए, राजनीति और पॉलिटिकली और लीगली आप छोड़ दीजिए, एक जनसाधारण की बात में समझिए कि अगर मेरे घर में घुस के कोई हमारा जो अधिकार है या हमारा संपत्ति है उसको छीनेगा तो आदिवासी तो चुप नहीं बैठेगा ना। हम लोग इसीलिए आज आए हैं अपना अधिकार बचाने के लिए, आदिवासियत को बचाने के लिए। और जितने भी लोग आ रहे हैं झारखंड से, आदिवासी एकता को एक तरह से सामने दिखाने के लिए कि हम लोग एक हैं। आप जितना भी कोशिश कर लो, आप राजनीतिक रूप से कर लो, कानूनी रूप से कर लो, लेकिन आदिवासी जो आदिवासी है वो कभी सही, जो सत्य है वो कभी नहीं बदलेगा। आप झूठ के बल पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आदिवासी हमेशा शेर की तरह रहा है जंगल झाड़ में, आप लोग जानते हैं उसका इतिहास। शेर की तरह रहा है, वो शेर की तरह ही रहेगा। और आज वही ताकत दिखाने हम रोड पे आए हैं, सड़क पे आए हैं और सरकार के सामने और सभी के सामने अपनी बात रख रहे हैं।
बस हम लोगों का तो यही कहना है कि जो कुर्मी लोग जो चाह रहे हैं कि आदिवासी वो अपना बात को वो खत्म वहीं पर कर दे, वो आगे ना बढ़े। और नहीं तो हम लोग अभी तो बहुत से आदिवासी आगे नहीं आए हैं, अगर आ जाए ना तो लोग को जंगल में तो हम लोग है ही हैं, जंगल से लोग और बाहर भागना पड़ेगा। तो जंगल हम लोग का है, किस अधिकार से वो लोग बोलता है? किस समय वो लोग हम लोग के साथ जंगल में रहा, किस समय वो साग खाया है, किस समय वो क्या किया है? वो जो हम लोग हर चीज का हम लोग शोषण हुए, हर चीज का हम लोग आदिवासी बन के हम लोग अपने आप को इस जगह में रखे, वो क्या चीज है? कब आए हैं वो हमारे बीच में आदिवासी बनने के लिए? आज वो हक मांगते हैं, वो लोग का हक का कोई अधिकार भी वो लोग को नहीं है बोलने का।